दोस्तों, पिछले 1.5-2 साल से मणिपुर में जो हिंसा का एक दौर चालू है, उसमें लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। जब से म्यांमार की सत्ता जो है, जब से म्यांमार की जुंता का, वहाँ की मिलिट्री गवर्नमेंट का म्यांमार से कंट्रोल ढीला हुआ है, तब से हमने देखा है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट साइड में जितने भी रिबल्स ग्रुप्स थे, जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन्होंने एक्टिव होना वहाँ पर चालू कर दिया है। उन्होंने उनकी जो एक्टिविटीज़ है उनको बढ़ाना चालू कर दिया है। पिछले 1.5-2 साल से मणिपुर में माओ, मैती और कुकी, ये जो दोनों ग्रुप है, उनकी भीषण हमने वहाँ पर नरसंहार देखा हुआ है। एक दूसरे के मेंबर्स को मारना, एक दूसरे की कम्युनिटीज़ के लोगों को टारगेट किलिंग करना, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके एसेट्स को डिस्ट्रॉय कर देना, जला देना, ये सारी जो चीज़ें हैं पिछले 1.5-2 साल से हमने मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट में ऑब्ज़र्व की हुई हैं। सेंटर की तरफ से बहुत सारी फोर्सेस वहाँ पर भेजी गई है, लेकिन ये सारी जो फोर्सेस है वो नॉर्थ ईस्ट की सिचुएशन को कंट्रोल करने में अभी तक हमको कामयाब होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसी की वजह से हर 2-4 महीने में हमको मणिपुर से ऐसी खबरें आती रहती हैं कि वहाँ पर टारगेट किलिंग की गई है। एक समुदाय ने दूसरे समुदाय को टारगेट किया हुआ है। स्पेशली मैतीस और कुकीज़ का ये जो वायलेंस है, ये दिन ब दिन मणिपुर में अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। मणिपुर में वैसे तो देखा जाए तो नागा, ये जो ट्राइब्स है, उनका भी बहुत अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है और जो ट्राइब्स का भी अच्छा खासा मणिपुर में इन्फ्लुएंस है। लेकिन फ़िलहाल जो है मैती और कुकीज़ ट्राइब्स का मणिपुर में एक वायलेंस देखा गया हुआ है। ये जब से भारत आज़ाद हुआ है 1947 से, तब से हमने नॉर्थ ईस्ट में एक वायलेंस देखा है। सबसे बड़ा वायलेंस हम नाम लेके कह सकते हैं कि वायलेंस होगा नागालैंड का, जो कि ग्रेटर नागालिंगम की मांग करते हैं। ये जो ग्रेटर नागालिंग है, ये इंडिया के साथ साथ म्यांमार का भी काफ़ी बड़ा हिस्सा वहाँ पर क्लेम करता है। इसी की वजह से ये पिछले 70-80 सालों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नागा रिबल्स की वहाँ पर हम एक ट्राइब से इंसर्जेंसी देख रहे हैं। वहाँ पर एक टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हुई देख रहे हैं, जहाँ पर हमारे जवानों ने अपनी सुप्रीम सेक्रीफाइस किया हुआ दिखाई देता है। अपनी जान को दांव पर लगाते हुए इंडिया की जो टेरिटोरियल क्लेम है उसको सरवाइव करते हुए वहाँ पर दिखाई देते हैं। लेकिन रिसेंटली अब ये जो नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, वो उसके मायने आप समझ लीजिए। पिछले 3-4 महीने पहले ही बांग्लादेश की तब तक की प्रधानमंत्री शेख हसीना इंडिया के दौरे पर आई थी और उन्होंने बोला था कि विदेशी हस्तक्षेप की वजह से नॉर्थ ईस्ट में एक क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री बनाई जा रही है। शायद वो कुकी लैंड या कुकी चीन लैंड हो सकता है, ऐसा भी उन्होंने हिंट दिया हुआ था। तभी से हमने देखा हुआ है कि म्यांमार में जुंता मिलिट्री गवर्नमेंट का ग्रिप जो है वो कम हुई है, और जिसकी वजह से म्यांमार के साथ साथ इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के भी जितने भी रिबल्स हैं, उन सारों में एक नई ऊर्जा फैल गई है और उन्होंने एक नए तरीके से और एक नए सिरे से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को चैलेंज करना वहाँ पर स्टार्ट कर दिया। अब इंडिया के लिए ये संभल कर फूक फूक पर कदम रखने की वहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी बांग्लादेश में एक जो इंडिया के लिए फ्रेंडली एनवायरनमेंट था, गवर्नमेंट थी, वो 2-3 महीने पहले ही शेख हसीना बांग्लादेश से पावर से आउट हो चुकी है। अब वहाँ पर एंटी इंडिया गवर्नमेंट बांग्लादेश में बैठी हुई है। म्यांमार में स्थिति बहुत ही नाजुक और ख़राब है। चाइना इन रिबल्स ग्रुप को, जैसा कि पिछले 70-80 सालों से सपोर्ट करते आया है, चाइना का कंटिन्यूस सपोर्ट इनको फाइनेंशियली और वेपन्स देके हमेशा ही रहेगा। और यूरोप, अमेरिका जैसे देश इनको हमेशा ही एक स्टेज प्रोवाइड करते रहेंगे, इनको गाइडेंस करते रहेंगे, क्योंकि ये जो इथिक ग्रुप्स है जितने भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मौजूद हैं, सारे कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट बन गए हैं, जिसकी वजह से इंडिया के लिए वहाँ पर कंट्रोल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट आ रहा है।
भले ही इंडिया की फ़ोर्स बहुत ही पावरफुल हो, लेकिन वहाँ का डिफ़िकल्ट टेरेन जो है, माउंटेन एरिया से लेके फॉरेस्ट एरिया जो है वो कंट्रोल करना या उसके ऊपर ऑपरेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। और वहाँ की जो बाउंड्रीज़ हैं स्पेशली, और वहाँ के जो समुदाय हैं उनसे टैकल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट जा रहा है। तो आने वाले समय में म्यांमार और बांग्लादेश की सिचुएशन देखते हुए हमको लग रहा है कि इंडिया को नॉर्थ ईस्ट में स्पेशल एफर्ट्स डाल के, स्पेशल पावर दिखा के, ये जो रिबिलियंस है, ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स हैं, इनके ऊपर मॉनिटर रखना होगा और इनको कंट्रोल करके अपने हाथ में बराबर सिचुएशन को रखने की ज़रूरत है। अभी तक आपने हमारा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है तुरंत हमारा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।